आपको बताएं, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उस पर क़यामत ढा देंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से G7 समिट के मौका पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान से डील का मुसव्वदा जल्द जारी करेंगे। मुआहिदे के मुताबिक ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहिदा किया है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहिदे का दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। कहा, लेबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद मुआहिदा बरकरार रह सकता है। इसराइल को तजवीज़ दी है कि हिजबुल्लाह से निमटने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। हिजबुल्लाह खित्ते में मुसलसल तनाव की बड़ी वजह है। लेबनान में कशीदगी को मामूली जंग समझते हैं। मुआहिदे से पहले बेरूत हमले पर इसराइली क़यादत को अपनी नाराजगी से आगाह किया था। इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। लेबनान पर इसराइली हमला या लेबनानी इलाकों पर कब्जा अमरीका के साथ तय शुदा मुआहदे की खिलाफवर्जी तस्वुर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, मुआहदे के फ़रीक ईरान और हिजबुल्लाह जबकि दूसरे फ़रीक अमरीका और इसराइल हैं। जबकि हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जुमे को स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दो मराहिल में होंगे। पहले मरहले में आपने हुर्मुज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का खात्मा दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा मुजीद तख्त रवानशी ने कहा कि दस्तखत की तकरीब में ईरानी वफ्द की क़यादत बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द के सरबराह नायब सदर JD वेंस होंगे। मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी फौज का दो टोक ऐलान। कहा, मुआहिदे की मुद्दत के दौरान ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को बेनकाब कर दिया। जंग ने इसराइल के जवाल का अमल तेज कर दिया। मज़ाहमती महाज का कोई गिरोह मैदान से पीछे नहीं हटा। मज़ाहमती तंजीमों ने ईरान के दिफा के लिए अपनी मर्जी से इकदाम किए। ईरान ने मज़ाहमती तंजीमों को कार्रवाई की कोई हिदायत नहीं दी। लेबनान के बड़े तबके के नुमाइंदा हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह की असल ताकत का सिर्फ महदूद हिस्सा ही दुनिया ने देखा। बाबुल मंदब भी मज़ाहमती कुव्वतों के लिए विनिंग कार्ड है। मुआहदे के तहत ईरान को अमरीकी खजाने से $1 भी बराह रास्त नहीं दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी TV से गुफ्तगू के दौरान कहा, अगर ईरान मुआहदे पर अमल करे तो दीगर ममालिक को ईरान में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआहदे की तफसीलात जुमे को बाकायदा तकरीब के दौरान जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप चाहे तो मुआहदे की तफसीलात मुकर्ररा तारीख से पहले भी जारी कर सकते हैं। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान और कतर ने अहम किरदार अदा किया। मौजूदा मुआहदा 2015 के जौहरी मुआहदे से मुख्तलिफ है। खलीजी और अरब ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया के मुआहदे की हिमायत करते हैं। मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और ईरान के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद बन सकता है। और अभी आपको बताएंगे, पंजाब असम्बली में माली साल 2026-27 का 5,903 अरब रुपए हुजम का बजट पेश। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% और तरक्याती बजट को आधा करने की तजवीज़ थी। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर डाइस और वज़ीर आला पंजाब के सामने जमा हो गए। अपोजिशन अरकान ने जाली बजट नामंजूर, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो के नारे लगाए और बानी PTI की रिहाई के मुतालिबात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिसके बायस ऐवान में हंगामाराई का माहौल रहा। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने माली साल 2026-27 का बजट पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा, पंजाब का बजट एक जामे, मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बजट में महसूलात की वाज़ेह अक्कासी और रेवेन्यू साइड मजबूत नज़र आती है, जबकि अखराजात को हकीकत पसंदाना अंदाज में तरतीब दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पसंदाना अंदाज में तरतीब भी दिया गया है।
मैं इस बजट को एक बड़ा जामिया बजट कहूँगा। मतवाज़न इस एतबार से है कि इसमें एक बड़ी महसूलात की नंबर भी रिफ्लेक्ट कर रही है और इसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े रियलिस्टिक हैं। इसमें हर उस सेक्टर में जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन, हेल्थ की या एजुकेशन की, उसमें इजाफा नज़र आ रहा है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें इजाफा नज़र आ रहा है और फोकस किया गया है देही तरक्की पे। और जो इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज़ के लिए, लेस डिप्राइव्ड एरियाज़ के लिए, जो कि ज़्यादा डिप्रीवेशन का शिकार एरिया हैं, उनकी तरफ जो है रुख मोड़ा गया है। तो मेरे नज़दीक ये एक बड़ा उम्मीद अफजा बजट है जिसके साथ लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता है। विफाक को दिफा और दीगर मद में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। NFC शेयर कम होने के बावजूद अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा पूरी कोशिश की अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए, बगैर किसी नए टैक्स के अवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है गुज़िश्ता साल की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। ये उम्मीद का बजट है, अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। पंजाब की अवाम की तरक्की के सफर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सूबाई काबीना इजलास में ईरान अमरीका मुआहदे पर खुसूसी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इसाक डार को खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब हुकूमत का हायर एजुकेशन के शोबे में अहम इकदाम, सूबा भर के सरकारी हायर एजुकेशन इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2025 के तहत चलाने का उसूली फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं नई मनवर की इस रिपोर्ट में। हायर एजुकेशन के शोबे में सरकारी इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाने का उसूली फैसला कर लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम के तहत तमाम सरकारी हायर एजुकेशन इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2025 के तहत चलाए जाएंगे। वज़ीर खजाना पंजाब की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इदारों की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर की निगरानी करेगी। कमेटी में वज़ीर कानून पार्लिमानी उमूर, वज़ीर हायर एजुकेशन, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरीज फाइनेंस, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और कानून समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शामिल हैं। फैसले पर जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा तंजीमों की जानिब से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं, जिन पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने वजाहत जारी कर दी। PHEC के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा, ये कमेटी जामियात को सहूलत फराहम करने के लिए कायम की गई, न कि इन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। चेयरमैन PHC के मुताबिक जामियात की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर महफूज है और कमेटी का मकसद एक शफाफ और कानूनी तौर पर मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है। हुकूमती ज़राए ने कहा कि इस मॉडल के नफाज के बावजूद सरकारी इदारों पर इंतजामी और माली कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास ही रहेगा। PHEC के मुताबिक जामियात की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए इन्हें मजीद मुअस्सर और माली तौर पर मुस्तहिकम बनाने के लिए जामे पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तालीमी इदारों में जदीद इंतजामी तरीक़ाकार, बेहतर तालीमी सहूलियात और असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग निसाबी और तदरीसी माहौल फ्राहम करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत को उम्मीद है कि इस इकदाम से हायर एजुकेशन के शोबे में मेयार और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। कैमरामैन टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा कि तवानाई तनसीबात के बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मुआहदे के बावजूद तवानाई बहरान और सप्लाई चैन का ताअत्तुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में वक्त लगेगा। मुआशी बहाली का दारोमदार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाला नुकसान की नौयत पर है। आलमी इक्तिसादी तरक्की को अब भी वाज़ेह खतरात लाहक हैं। अफ्रीका और वस्ती एशिया उभरती मैशत को ईंधन की बुलंद कीमतों और किल्लत का सामना है। जंग से तवानाई दरामद करने वाले महदूद माली गुंजाइश वाले ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए।
अमरीका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्पन क्रूड ऑयल $73 फी बैरल हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,80,392 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता बल्कि अमल की कामयाबी चाहता है। मामले पर तमाम राबिता कारी वज़ीर आज़म और फॉरेन ऑफिस के जरिए हो रही है। 19 जून को जनेवा में तकरीब होगी। मामले में फील्ड मार्शल की दिलचस्पी खित्ते में अमन के लिए है। पाकिस्तान मामले में ना पड़ता तो मुस्लिम दुनिया में ये जंग कौन रुकवा सकता था। फील्ड मार्शल ने जो बेड़ा उठाया उसका इदराक दुनिया को हो रहा है। जंग मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हो चुकी थी। फील्ड मार्शल ने हिकमत अमली से मामला हल कराया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के पीछे एक भयानक एजेंडा है। तहरीक चलाने वालों के मुतालिबात मानकर बहुत ज़्यादा रियायतें दी। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और ज़रूरी अखराजात में निकल जाता है। खरीदारी और डेवलपमेंट के लिए दिफाई बजट में रकम ही नहीं बचती। बानी PTI के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर किसी ने मिलना है तो सियासतदानों ने मिलना है। 9 मई करने और कराने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक कोई महफूज नहीं। और वहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान के मामले पर कप्तान का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब, कहा मुहर्रमुल हराम में अमन कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। अमन व अमान बरकरार रखने में उलमा का अहम किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा की हिमायत अहमियत की हामिल है। कौमी पैगाम अमन कमेटी को ज़िली सतह फ़ाल होना चाहिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान अमेरिका मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात किए। कतर और तुर्किया के जरिए भी मुज़ाकरात हुए लेकिन नतीजा खेज न हो सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GB में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। मुतल्लिका हुकाम की सोलर मनसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। GB के सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मनसूबा है। दियामत डिवीजन के सरकारी इमारत के लिए 18 मेगावाट का मंसूबा दिसंबर, जबकि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारत की सोलराइजेशन का मंसूबा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। शहबाज शरीफ की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैल्यूडेशन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फ्राहमी के मंसूबे के खराजात उठाएगी। वहाँ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है, लेकिन बजट तखमीनों में तब्दीली अभी कबल अस वक्त होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाह है। ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान 2027 के लिए अपनी मुआशी बेहतरी देख रहा है, ताहम बजट में फौरी तब्दीली करना अभी कबल अस वक्त होगा। मजीद कहा कि जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। इस तनाज़े ने महंगाई को दोबारा 2 हिस्सों में पहुंचा दिया था। बताया कि पाकिस्तान के माली साल 2027 के बजट में मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। अगले साल महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके उन्हें 3000 अरब रुपए तक बढ़ाया गया है।
कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। आज अमरीका, रूस, चीन सब पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका कि अब हम एक कौम बन जाएं। से नहीं मिलेगा, लेकिन आज ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जनाब स्पीकर, जिसको सेंट्रल एशिया भी मान रहा है, एतमाद कर रहा है, रशिया भी एतमाद कर रहा है, चाइना भी एतमाद कर रहा है, यूरोपीय यूनियन भी एतमाद कर रहा है, यूएसए भी एतमाद कर रहा है। और फिर हमने क्या किया जनाब स्पीकर कि हमने अपने भाइयों को एक कच्चे धागे पे चल के पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के मुफाहमत करवाई, मामलात तय किए, भाई को भाई से नहीं लड़ने दिया। आज इस वक्त दुनिया क्या कह रही है कि हम किसको सालिस मानते हैं? हम पाकिस्तान को सालिस मानते हैं। और इससे बड़ी बात कि आज भी अगर कीड़े निकालने हों तो हम कहीं दाएं से, कहीं बाएं से, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से निकल कर ये बात कहते ने पंजाबी च आटा गुंदिया हिलदी। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि किसी जमात नहीं बल्कि मुल्की मफाद में फैसले करेंगे, बगैर किसी आईनी तरमीम बजट पास करने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हम मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेंगे। तनख्वाह 7% बढ़ाई गई, क्या ये कोई लकीर नंबर है? सर, बजट पे कोई ज्यादा डिजिटल गुफ्तगू मुझसे नहीं होगी। आदाद फिगर मैंने देखे हमेशा, न कभी पूरे हुए हैं न कभी पूरे होंगे शायद। लेकिन आज जब हम ये इस बजट पे बात कर रहे हैं तो कुछ अहम हालात जो पिछले दिनों गुजरे उसका जिक्र किए बगैर अगर हम आगे चले जाएं तो यकीनन ज्यादती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वो काम कर दिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आमद हाफिज नईमुर्रहमान से अहम मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और उस हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी को एतमाद में लिया। मुलाकात में हाफिज नईमुर्रहमान ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हुकूमत से मौसर सिफारती किरदार अदा करने का भी मुतालिबा किया। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डाटा मिल चुका। NSCIA से कराई गई पिंकी के फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मसूल हो चुकी। आपको बताएं कि NCCIA से कराई गई पिंकी के फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मसूल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डाटा रिकवर किया गया। फ़ोन से 75,000 तस्वीर और दीगर इमेजेस भी रिकवर किए गए। डाटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स शामिल हैं। पिंकी के फ़ोन से 13,000 से ज़ायद लोगों के कॉन्टैक्ट भी रिकवर किए गए। ज़राए के मुताबिक पिंकी के फ़ोन से 42,000 कॉल लॉग भी सामने आ चुके हैं। मुलजिमा ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप रखे हुए थे।
नए इस्लामी साल के साथ ही खाना काबा के नए गिलाफ कस्बा को तब्दील कर दिया गया। नया गिलाफ काबा इंतहाई बारीक बीनी और महारत से 11 माह के अरसे में तैयार किया गया। नया गिलाफ काबा 47 रेशमी पैनल्स पर मुश्तमिल है, जिन पर सोने और चांदी के धागों से कुरान करीम की 68 आयात मुबारक की खूबसूरत कढ़ाई की गई है। नए गिलाफ काबा का मजमूई वजन 1415 किलोग्राम है। गिलाफ की तैयारी के तमाम मराहल मक्का मुकरमा में कायम शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स कस्बा काबा में मुकम्मल किए गए, जहां हर लम्हे पर मयार और नफासत को यकीनी बनाने के लिए सख्त जांच पड़ताल की जाती है। गिलाफ काबा की तैयारी इस्लामी फनून, दस्तकारी और जदीद मयार की निगरानी का एक मुनफरिद शाहकार तस्वुर की जाती है, जिसे हर साल खुसूसी एहतमाम के साथ तब्दील किया जाता है। अफसोसनाक खबर आपको दे चकवाल से, जहां बस और मोटरसाइकिल के दरमियान होलनाक तसादुम ने एक ही खानदान के 3 अफराद की जिंदगियां छीन ली। इलाके की फिजा सोगवार हो गई। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 44 साला फखर अब्बास, 21 साला अब्दुल अहद और 40 साला वाजिद हुसैन मौका पर ही जाँ बहक हुए। तीनों अफराद का ताल्लुक गाँव लखवाल और एक ही खानदान से था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद के सिरों पर शदीद चोटें आईं जो जानलेवा साबित हुई। लाशों को जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस कानूनी कार्रवाई में मसरूफ है। मर्दान में अराजी तनाज़ा खून रेज तसादुम में बदल गया। मुखालिफिन ने घर में घुसकर मियां बीबी और बहू को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मर्दान के थाना घड़ी की हदूद गांव खंडर में अराजी के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजा में 56 साला अजमल खान, 40 साला राबिता और 25 साला सलमा मौका पर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब, जबकि लाशों को शहबाज घड़ी टाइप डी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल अजमल खान के बेटे ज़ियाद की मुद्दत में 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कबीरवाला में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया। 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। कबीरवाला के खानेवाल रोड पर नजद ढंकियां पला एक कार का टायर अचानक फट गया, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार दरख्त से टकराने के बाद कई कलाबाजियां खाती हुई जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 25 साला बिलाल और 28 साला हमजा जाँ बहक हुए, जबकि 23 साला अनस और 25 साला हैदर शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहमदपुर सियाल में घरेलू तनाज़ा एक और ख़ानदान उजाड़ गया। खावंद ने महके में मौजूद बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद खुद भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़े के बाद मुल्जिम करीबी कब्रिस्तान गया, जहां उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना गढ़ महाराजा मौका पर पहुंची और दोनों लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने जाए वकुआ से आला कत्ल भी कब्जे में ले लिया है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। साहिवाल में इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के एक मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया। CGD हुकाम के मुताबिक मुखबिर की इतला पर कार्रवाई करते हुए यासीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों में मुलव्वस था। हुकाम ने कहा मुल्जिम ने गिरफ्तारी के दौरान फरार होने की कोशिश भी की, ताहम उसे काबू किया गया। CGD के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से नफरत अंगेज मवाद, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद की गई, जबकि मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।